बड़ी खबर विजय कैंप 4 पर आई है जरा। 4 साल पूरे होने के अगले दिन यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। यूक्रेन पर 39 मिसाइल और 420 ड्रोन से अटैक हुआ है। ड्रोन से अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कीवरी में रूस का सुसाइड ड्रोन अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है विजय, फिर से कैंप 4 पर। सॉरी, यूक्रेन के 4 बड़े शहरों पर एक साथ हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। कीव, खार्किव, एक साथ बड़े हमले हुए। ये देखिए, विजुअल देखिए जरा। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विजय इज बैक इन द पीसीआर टुडे। थैंक यू विजय। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, हैरान करने वाले वीडियो आ रहे हैं और ये 4 साल पूरे होने के अगले दिन हमला हुआ। ये देखिए, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर। बड़ी खबर, यूक्रेन के पुलतावा में विध्वंसक हमला। विजुअल देखिएगा जरा, बड़ी खबर आ रही है, बड़े हमले हुए हैं। ये देखिए जरा, यूक्रेन की गैस फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले के बाद गैस स्टेशन में कई धमाके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंगी हालात दिखाइए जरा। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग के हालात ये देखिए जरा। डूलन 9 में पाकिस्तानी पोस्ट पर गोलीबारी। ये देखिए जरा, अफगान फोर्स के हमले में पाकिस्तानी बंकर तबाह हो गया। विजुअल जामियन साहब फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए जरा, और बताया जा रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए। आइए जरा एक और बड़ी खबर, अफगान तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच में झड़ा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। ये देखिए आमिर साहब, और कई वहां पर जमावड़ा भी शुरू हो चुका है, बिल्डअप भी शुरू है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। और इसके बाद हम सीधे आ रहे हैं कैंप 4 पर। बड़ी खबर ये देखिए जरा। विजय, आज की एक बड़ी हैरान करने वाली खबर हमारे दर्शकों को बताइए जरा। कैंप 4 तेजी से पीसीआर। ये देखिए जरा, साउथ कोरिया में F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। अगर वो हमारे LCA तेजस को लेकर देखते हैं, ये देखिए F-16 क्रैश नहीं होने, टपक रहे हैं। ये देखिए जरा, एरियल ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ F-16 जेट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। और ये 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा क्रैश है। ये देखिए, क्योंकि टर्की में भी ऐसा ही क्रैश हुआ। 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, टर्की में भी यही क्रैश हुआ है। ये देखिए जरा, 2 विंडो शॉट्स दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक टर्की में हुआ, एक साउथ कोरिया में हुआ। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, लेकिन सीधे फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट। कोलंबिया के सैन जुआन में भयंकर विस्फोट। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। ये मड वॉल्केनो में हैरान करने वाला धमाका हुआ। ये देखिए जरा, ओ अनबिलीवेबल। मिट्टी में मीथेन गैस दबे होने की वजह से धमाके की आशंका। इसके 2 विंडो शॉट्स दिखाइए। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कोलंबिया से खबर आ रही है। ये देखिए जरा, 2 विंडो शॉट्स बड़ी तेजी से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। अमेरिका के ओमाहा में किस तरीके से सिंक होल बड़ा, 2 गाड़ियां दह गई। ये दिखाइए जरा, शॉट दिखाइए विजय बगल में 40-60। ये देखिए जरा, ये ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। व्हाट फर्स्ट ऑन टीवी 9 इसके लिए। ये देखिए जरा, अमेरिका के नेब्रास्का में धसी सड़क। ये देखिए जरा, व्यस्त ट्रैफिक के बीच ये घटनाक्रम हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 24 घंटे में हमला। पहली बड़ी खबर, हत्या की आशंका, छिपाए गए खबरें, न्यूज नंबर 1। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, यहां पर ईरान पर बड़े हमले के संकेत, ट्रंप की बड़ी वार्निंग। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका को चीन की धमकी, होर्मुज में मिसाइलें तैनात हैं। होल्ड इट विजय, आइए जरा इस मैप को दिखाइए प्लीज। यहां पर जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखिए, यह लेटेस्ट मैप है USS अब्राहम लिंकन, और यहां से लॉजिस्टिकल सपोर्ट। यह मैप आपको कहीं पर नहीं दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, यहां पर डिस्ट्रॉयर, 3 डिस्ट्रॉयर और 2 कॉम्बैट शिप ईरान को घेरे हुए। यहां पर कतर के पास एक और डिस्ट्रॉयर है। यहां पर यह देखिए, 1 कॉम्बैट शिप और 1 डिस्ट्रॉयर ठीक यहां पर। ईरान को बंदर अब्बास जो उनका पोर्ट है उसके ठीक सामने। इस तरफ देखिए, USS जेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है और उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स यहां पर हैं। मतलब ये हाइफा पोर्ट के नजदीक पहुंच चुके हैं, इजराइल के हाइफा पोर्ट।
यहां पर अगर इस तरफ इजिप्ट की बात की जाए तो अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर यहां पर तैनात हैं। ये जो आपको छोटे छोटे गोल गोल स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये अमेरिका के बेसिस हैं। सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, ये अमेरिका के बेसिस हैं। ये देखिए जॉर्डन में हैं, इजराइल में हैं, ये अमेरिका के बेसिस हाई अलर्ट पर हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, जन सुधाकर मेरे साथ आ चुके हैं। फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, यूएई में अमेरिकी बेस को दहलाने की तैयारी में ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, जिनीवा में बातचीत नाकाम हुई तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की कोशिश में है। ये बड़ी खबर सीधा ये विजय वीडियो कीपर, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान जो करने वाला है, यहां पर हमारे पास ये वो शॉट्स हैं जो ईरान पर हमले हुए थे। एक और शॉट्स भी होंगे सचिन, अगर प्ले करिए। एक साथ जो ईरान की मिसाइलें लॉन्च हुई थी, ये वो अटैक था जो इजराइल के ऊपर किया था 12 दिन, अगर आपको याद हो हमले के। ये देखिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी में ईरान। जिनीवा में बातचीत नाकाम हुई तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकती है। बड़ी खबर, यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी है। यूएई में अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल हमलों का प्लान है। ये रिपोर्ट है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का अभ्यास कर चुका है ईरान। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के आर्मी चीफ आमिर हतामी की अमेरिका को धमकी। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है। युद्ध में अमेरिका की हार तय है, ये उन्होंने कहा है, आमिर हतामी ने कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका के अजय होने का दावा झूठा है, आमिर हतामी ने कहा है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इतिहास गवाह है, इराक ने लगभग 8.5 साल ईरान से जंग जली, कुछ नहीं हो पाया। चंगेज खान ने हमला किया, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान की तैयारी और ईरान का जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जिस तरीके से पूरा ईरान बसा है, उसको हिलाना बहुत मुश्किल है। फ्लोर पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरानी सेना तैयार। विजय इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। जंग में हारेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान के 6 लाख एक्टिव सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। डिटेलिंग देखिए जरा। यहां पर सचिन शॉट्स भी चेंज करिए। ये देखिए, ईरान के 3,50,000 रिजर्व सैनिकों को तैयार रहने का निर्देश है। 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ग्राफिक्स दिखाइए मेरे साथ। ईरान के आर्मी चीफ आमिर हतामी की सीधी चेतावनी है, ईरान को हराने का सपना ना देखे दुश्मन। आमिर हतामी ने कहा, यह बड़ी खबर, युद्ध हुआ तो दुश्मनों की हार तय है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। कैंप 1 पर फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका का छोटा हमला भी पूर्ण युद्ध का शुरुआत। ब्रेक करिए जरा। ईरानी डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन की चेतावनी, ईरान ने कहा अमेरिका को उसी स्तर पर जवाब मिलेगा। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। बड़ी खबर, लेकिन बी ऑन अ स्टैंड बाय। इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताने के लिए, ये देखिए, अगर जिनीवा में बैठक चल रही है, विजय ब्रांडिंग के लिए आपने बोला था, अगर जिनीवा में बैठक चल रही है तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि खमेनी को बंकर में छुपाया गया? ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए, अमेरिका के विनाशक हमलों के खौफ में ईरान। ब्रेक करिए, ईरान को खमेनी पर डायरेक्ट हमलों की आशंका। तेहरान के नजदीक अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट किया गया खमेनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और शॉट भी दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। शॉट दिखाइए खमेनी की इस खबर को। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब आइए जरा कैंप 4 पर आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर। सबसे एक्सक्लूसिव खबर, बताया जा रहा है कि खमेनी से जो मिलने जा रहा है उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है। खमेनी से मिलने को ज्यादातर लोग साइड कर दिए गए, खमेनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मेरे बगल में ब्रेक करिए, आईआरजीसी के हाई सिक्योरिटी में खमेनी का सीक्रेट बंकर। ब्रेक करिए जरा, हमलों के डर से खमेनी की लोकेशन छुपा रहा है ईरान। अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर बंकर में एंट्री। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, आंखों पर पट्टी बांधकर खमेनी के बंकर में गए थे लारी जानी।
IRGC सूत्रों से ईरान इंटरनेशनल का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह आज की बहुत बड़ी खबर है, यह आज की बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए विजुअल देखिए विजय, अगली जो हम लोग की ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उसमें यही शॉट प्ले करिएगा और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा, यह आज की सबसे बड़ी खबर है, सीक्रेट बंकर में छिपाए गए खमेनेई। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले इसको ऐसे ही रखिएगा, बगल में मत चलाइएगा ब्रेकिंग और शॉट। ध्यान से देखिएगा जरा, तेहरान के नजदीक IRGC के अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट किए गए हैं। बंकर में खमेनेई से किसी को भी डायरेक्ट मिलने की इजाजत नहीं है। अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर बंकर में एंट्री है। ओमान दौरे से पहले आंखों पर पट्टी बांधकर खमेनेई के बंकर में गए थे लारिजानी। खमेनेई के 2 बेटों मसूद और मुज्तबा ने संभाली सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी। जून में 12 दिनों की जंग के बाद भी बंकर में शिफ्ट हुए थे खमेनेई। यहां पर अमेरिका ने खमेनेई के लोकेशन की जानकारी होने का किया था दावा। ये ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर आ रही है। अब मैं आपको क्विकली एक खबर बताना चाहूंगा विजय, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए, हम वापस इसी की पर डिस्कशन करेंगे। आइए जरा, पहले इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए, वीडियो की पर आइए। खमेनेई पर जानलेवा हमला, यह हमने आपको कल खबर बताई थी, हमने आपको कल एक खबर बताई थी। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब जो जानकारी, शॉट्स चेंज करिए प्लीज यार, थिंक अबाउट इट। ये देखिए खमेनेई के पहले वाले शॉट्स प्ले कर दीजिए। यहां पर खमेनेई पर जानलेवा हमला, MEK ने तेहरान के हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पर किया हमला। बड़ी खबर, अमेरिका स्थित पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान PMOI MEK का यह दावा है। PCR ये शॉट्स देखिए जरा। हमला खमेनेई के आवास मोटाहारी कॉम्प्लेक्स पर किया गया था। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमलावर मारे गए थे या गिरफ्तार हुए। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट फुल स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यह देखिए। और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा, सीधे चलिए। मेरे साथ सुधाकर सर जुड़ चुके हैं। जनरल सुधाकर सर, सर क्या अमेरिका अभी तक हमला सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको खमेनेई की लोकेशन नहीं पता है? ट्रंप को पता है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो फिर अमेरिका के लिए वियतनाम से ज्यादा बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। अफगानिस्तान में वो मात खा चुके हैं, दे हैड टू रन अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, लेट्स एक्सेप्ट इट। लेकिन सर वो चाहते हैं मादुरो वाला ऑपरेशन, लेकिन खमेनेई मादुरो नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। डू यू एग्री विद दिस सर? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ निशांत, और आपको बधाई देना चाहता हूँ जिस तरह आप खबर को कवर कर रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, अमेरिका इसलिए लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता है, उसको मालूम है उसकी जो कमज़ोरी है उसकी रोकथाम या प्रोटेक्शन के लिए इसके पास कोई साधन नहीं है। ईरान 6 या 8 महीने के अंदर अपना जो इन्वेंट्री को है इतना बलवान बना दिया है, आप उसको दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। ये आपने सही कहा, ना वेनेजुएला है ना ये मादुरो है। बैक टू निशान। आप जो बता रहे हैं क्या विजय, हमारी अगली खबर में 5 वीडियो विद एंकर आ चुका है क्या? दिखाइए जरा। अब जरा आप जो बता रहे हैं सर, मेरा एक छोटा सा सवाल और विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिएगा जो हमने पहले दिखाया है। सर सवाल ये है, क्या ये समझा जाए कि आउट ऑफ हेल्पलेसनेस इनके लिए अटैक करना मजबूरी? जिनेवा वार्ता फेल होने वाली है, ऐसे खबर आ रही है, ऐसे संकेत हैं। अमेरिका और ईरान में समझौते की उम्मीद नहीं, बड़ी खबर। परमाणु समझौते पर ईरान के रुख में बदलाव नहीं, बड़ी खबर। बातचीत से पहले अमेरिका को ईरान का मिला प्रपोजल। इजरायली आयोम के हवाले से डेली ईरान न्यूज का दावा। जिनेवा में ब्रेकिंग और शॉट्स, हमारे पास शॉट्स भी आ गए वार्ता के। जिनेवा में अमेरिका और ईरान में तीसरे दौर की बातचीत। ये देखिए जरा, विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए। अब जरा बिग वॉल सवाल पर आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। बिग वॉल सवाल दिखाइएगा विजय। ये देखिए जरा, सवाल नंबर 1 बगल में
ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिएगा। ये क्या ईरान और अमेरिका में जिनीवा बैठक के बाद भी कोई बैठक होगी? नंबर 1। क्या दूसरा सवाल, क्या ईरान और अमेरिका में जिनीवा बैठक के बाद कोई बैठक होगी? क्या ईरान और अमेरिका में जिनीवा की बैठक आखिरी बैठक है? फिर क्या ईरान और अमेरिका में जिनीवा बैठक के बाद संधि हो जाएगी? फिर क्या ईरान और अमेरिका में जिनीवा बैठक में समझौता न होने पर युद्ध होगा? फिर क्या जिनीवा में तीसरे दौर की बैठक ईरान के लिए आखिरी मौका है? एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। जिनीवा में वार्ता से पहले ईरान का ट्रंप पर बड़ा आरोप, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी अधिकारियों ने कहा ट्रंप बड़ा झूठ बोलते हैं, दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं ट्रंप। प्रशासन ईरान ने कहा ईरान का दावा न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई इरादा नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर। जिनीवा वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए। ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप, बड़ी खबर। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप पर बड़ा झूठ बोलने का आरोप रखा है। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये झूठ बोलने का आरोप रखा है। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ईरान के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहा है ट्रंप प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान का दावा है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। जिनीवा में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत से पहले यह दावा है। ईरान पर सैन्य दबाव बनाकर सौदेबाजी करना चाहता है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर। मेरे बगल में ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ का ट्रंप को वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप को गलत जानकारी के आधार पर फैसला लेने की नहीं दी चेतावनी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। 32,000 मौतों के दावे को ईरान ने बताया झूठ, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। अमेरिका लगातार धमकी की नीति अपना रहा है, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं चाहता है, बड़ी खबर ये देखिए जरा। और अब विजय जिनीवा वार्ता वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। अब विजय वॉल लीजिए, जो हमने सवालों की वॉल बनाई है, और जिनीवा वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, एम्बेसडर पिनाक सर मेरे साथ है। पिनाक सर, क्या ये जिनीवा वार्ता ये वाली आखिरी है? इसके बाद कुछ नहीं होगा, सीधे युद्ध होगा या फिर ईरान घुटनों पर आएगा? ये वार्ताएं चल रही हैं जिनीवा में, ये कहना कठिन है कि ये आखिरी है या नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जाके कहीं ईरान कुछ और उसमें डाल दे कि चलो थोड़ा सा कंसेशन और डाल दे, तो ये हो सकता है फिर उसको आगे खींच ले। अमेरिका भी फिर उस पे ठीक है कि एक और राउंड कर लेते हैं, और उससे क्योंकि मिलिट्री एक्शन बच जाएगा। ये सारी सिर्फ संभावनाएं हैं, बोलना बड़ा मुश्किल है कि अचानक। तब एक ट्रंप का तो पता नहीं सर, लेकिन सर एक देखिए, एक तरफ है वॉर मशीन्स जो उन्होंने डिप्लॉय कर रखी है, दूसरी तरफ वार्ता, और तीसरी चीज जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, उस पर भी मैं आपसे तुरंत सवाल पूछूंगा। इतनी वॉर मशीनरी होने के बाद क्या लगता है कि यह वार्ता कामयाब होगी? देखिए, वॉर मशीन तो जो उन्होंने वहां उपस्थित कर लिया है, वो तो मतलब जिसको हम गनबोट डिप्लोमेसी कहते हैं कि भाई अगर हमारी बात नहीं माने तो हम आपको मारेंगे। यही तो मैसेज है ना। वॉर पूरे जो आर्माडा जो उन्होंने वहां इकट्ठा कर लिया। अब ईरान इतनी जल्दी मतलब डरता तो है नहीं, क्योंकि ईरान छोटा मुल्क नहीं है। जैसे आपने पहले कहा कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला, तो और ईरान की जो नीतियां रही हैं वो है कि वो अपने मतलब जो डिग्निटी और अपनी सॉवरेंटी पे वो काफी मतलब मजबूत रहते हैं। पर पता नहीं कि अब क्या होगा। मुझे लगता है कि अगर देखिए, अगर रेजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव है तो आपको रेजीम के जो हेड खामेनी साहब हैं उनको कैसे हटाएंगे? वो तो छिपे हुए हैं, 2-4 बम मारेंगे आप, पता नहीं वो। सीधा आइए, बातचीत से पहले ईरान को ट्रंप की चेतावनी दिखाइए जरा। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने का समझौता करना ही होगा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। मार्को रूबियो, जो कि इनके कान और आंखें हैं ट्रंप के, वो क्या कह रहे हैं? ब्रेक करिए। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर अमेरिका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी चेतावनी। मुझे फिर से वो दिन याद आ रहे हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कभी नहीं मिला, जिसके लिए बाकायदा अमेरिका ने सॉरी भी बोला था। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और बाइट। ईरान को अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बड़ी चेतावनी, न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता ईरान। जेडी वेंस ने कहा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में ईरान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। अगले 2 मिनट में अमेरिका का ये जो बिल्डअप है, हल्का हल्का पुल आउट करिएगा, ये जो बिल्डअप है, इस बिल्डअप को हम विजुअल्स के साथ दिखाने वाले हैं।
विजुअल्स के साथ, पूरी डिटेलिंग के साथ ये पूरा बिल्डअप हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट एंड बैक टू पिनाक सर। पिनाक सर, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज आप भली भांति जानते हैं, लेकिन यहां पे डिप्लोमेसी तो दिखाई नहीं दे रही है। हर कोई धमकी दे रहा है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सर का फ्रेम टाइट करिए। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं सर, ईरान चीख चीख के कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ईरान चीख चीख के कह रहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है आप पर हमला करने का, हमारा कोई इरादा नहीं है, यह सिर्फ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर ये सारी बातें एंड हु विल लिसन, कौन सुनेगा? यूएन तो कुछ बचा नहीं। मेरे ख्याल में मतलब ईरान को मतलब न्यूक्लियर उनकी जितनी भी कैपेबिलिटीज है वो सब खत्म करना था, पर ईरान वो मानने को तैयार नहीं है। पिनाक सर, मैं आपसे माफी चाहूंगा, एक चीज आपसे शेयर करता हूं और दर्शकों को भी बता रहा हूं। सर, अमेरिका ने जब ईरान पर पहला हमला किया उसके ठीक 2 महीने पहले तुलसी गबार्ड ने यूएस सेनेट को, ये कांग्रेस को ये बताया था, जो उनकी कमेटी थी, कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। राइट? जब नहीं है तो हमला क्यों किया? चलिए, जब अमेरिका ने हमला किया तो ट्रंप ने कहा हमने सब खत्म कर दिया, तो फिर कहां से आ गए? और जो आईएईए है, बड़ा सवाल सर, आईएईए का काम है इन्वेस्टिगेट करना। वो क्या काम कर रहे हैं? वो जाके डिटेलिंग देते हैं अमेरिका को, देखिए यहां पर 100 ग्राम है यूरेनियम, वहां पर 500 ग्राम है। आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग। वो बेसिकली इन्फॉर्मर्स बन गए रादर देन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। देखिए, आईएईए जो है वो ऑन साइट इंस्पेक्शन करता है जब ऐसी बातें होती है। इफ यू पुट योर न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर सेफ गार्ड्स, तब वो आके इंस्पेक्शन करते हैं। वो इंडिया में भी करते हैं जो हमारे न्यूक्लियर। सर, मैं आपको रोकूंगा सर, थोड़ा बड़े अदब से अपनी टीम को बोलूंगा जरा तेजी से हमारा इजराइल वाला 4 विंडो निकालिए, जरा तेजी से इजराइल वाला 4 विंडो निकालिए, एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कुछ क्षणों में जाने वाले, लेकिन वो 4 विंडो प्ले करिए एंकर के साथ, दिखाइए जरा। अभी जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं वो मैं आपको तुरंत दिखाने वाला हूं, दिखाइए जरा 4 विंडो। पीसीआर वेक अप, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए तस्वीर और जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं मेरे बगल में प्ले करिए। ये आज दिन का पूरा कार्यक्रम 2 दिन का है, लेकिन बगल में दिखाइए जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के, दिखाइए जरा ये दोनों विजुअल्स, जो लेटेस्ट विजुअल्स है, प्ले करिए। ये देखिए यहां पर एक्सचेंज हो रहे हैं। ये आपने कुछ इसी तरीके से देखी थी चीजें जब भारत और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट्स, यूरोपियन यूनियन के बीच में एग्रीमेंट्स हुए थे। इन खबर पर आएंगे, इसकी ब्रेकिंग तैयार करिए, लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैम 1 पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर लेके आ रहा हूं, इस खबर की ब्रेकिंग तैयार करिएगा पुरुषोत्तम जी हमारे सहयोगी। ये देखिए जरा, छिपाए गए खमेनी, कहां छिपाए गए इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन हमने आपको बता दिया मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट्स। इजराइल में उतरे 6 और F-22 रैप्टर्स, दिखाइए जरा। इजराइल में F-22 रैप्टर का एक स्क्वाड्रन तैनात कर दिया गया है। अरब देशों के इनकार के बाद इजराइल में तैनाती कर दी गई है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट पहुंचा 12 अमेरिकी F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट, दिखाइए जरा। ब्रिटिश वायुसेना के बेस लेकिन ईद से एक साथ भरी उड़ान। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। अब सीधे आइए, आप वीडियो की पर आइए, लेकिन बगल में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू की जो खबर चल रही है उसकी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा बगल में। ये देखिए जरा, हम आपको सारी खबरें दिखाते रहेंगे। ये देखिए अभी वो बगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मिडिल ईस्ट में F-22 ने संभाला मोर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी F-22 स्टेल्थ जेट इजरायली एयरफोर्स बेस पर तैनात है। अब 12 F-22 ब्रिटेन के लेकिन हीथ से साउथ इजराइल बेस पहुंचे। इजराइल के ओवदा एयरबेस पर अमेरिकी F-22 की तैनाती कर दी गई है। नेगेव रेगिस्तान के इलियत से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में है लोकेशन। ईरान के खिलाफ रियल ऑपरेशन मिशन के लिए तैनाती की गई है। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट की ओर हथियारों की नई खेप रवाना, ब्रेक करिए जरा। यूरोपीय एयर स्पेस में गुजर रहे सैन्य विमान।
17 ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट इस वक्त की बड़ी खबर। भारी हथियार, ड्रोन और मिसाइल ले जाने की खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य मूवमेंट इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, किस तरीके से तैयारी चल रही है। ईरान के आसपास अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। 150 से ज्यादा विमान यूरोप और मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर बातचीत बेनतीजा रहने के बाद बड़ी तैनाती। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ईरान के पास अमेरिकी तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। 17 फरवरी के बाद अमेरिका ने 150 से ज्यादा विमान शिफ्ट कर दिए हैं। ईरान से परमाणु वार्ता बिना नतीजा खत्म होने के बाद तैनाती है। मौजूदा तैनाती 1991 और 2003 की इराक जंग से भी बड़ी है। मिडिल ईस्ट में मल्टी डे एयर कैंपेन की तैयारी जैसा मूवमेंट है। तैनाती में F-22, F-35, F-15, F-16 और ऑयल टैंकर शामिल है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिका ईरान टेंशन के बीच तुर्की का बड़ा फैसला, ब्रेक करिए। इवैक्स को तुर्की एयर स्पेस में ऑपरेशन की इजाजत। ये देखिए जरा, इजराइल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत और इजराइल के बीच लैंडमार्क समझौते हो रहे हैं। यह अपने आप में एपिक है, यह बहुत बड़ी खबर है। बातचीत नहीं, लैंडमार्क समझौते हुए। ब्रेक करिए, मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ, बल्कि फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजराइल और भारत के बीच कई समझौते। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल और भारत के बीच में कई समझौते। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। To Israel, Ambassador J.P. Singh. खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, भारत और इजराइल के बीच में। मनीष झा हमारे सहयोगी को जरा लाइव लेके आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए किस तरीके से ये वही तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जो तस्वीरें आपने पहले देखी थी। कहां देखी थी, आपको अच्छी तरीके से याद है। ये देखिए, इस सब के बीच में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं ईरान वाले चंक पर रहूंगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल में चीजें चल रही हैं, उससे हम नहीं हटेंगे। आइए जरा इस सब के बीच में वापस आइए। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान की, विजय मैंने खबरों को स्किप किया। आइए जरा कैम 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, आपने अभी तक जो देखा है वो ये देखा है कि किस तरीके से ये तैयारी चल रही है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं ईरान के अंदर। लेकिन मैं इजराइल की खबर पर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वापस आऊंगा। ब्रेक करिए, ईरान के नजदीक अमेरिका का स्पाई एयरक्राफ्ट। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, RC-135 रिवेट जॉइंट की उड़ान से ईरान में दहशत। ब्रेक करिए जरा, 48 घंटे से खुफिया जानकारी जुटा रहा है RC-135। ये देखिए जरा, फारस की खाड़ी के ऊपर RC-135 की उड़ान, ये रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए, बढ़ते तनाव के बीच ईरान की बड़ी घेराबंदी। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, ईरान पर हमले के कई सैन्य विकल्प तैयार। जल, जमीन, आसमान से ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ये देखिए जरा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने दी चेतावनी। CNN का बहुत बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। खबर, ट्रंप के सलाहकार ने बनाया विध्वंसक वॉर प्लान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, जंग में पहले इजराइल के उतरने की सलाह। ये देखिए जरा, ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका का एंट्री का प्लान है। नए वॉर प्लान
से अमेरिकी जनता का ट्रंप को समर्थन मिलने की उम्मीद। यह बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और फ्लोर के बगल में मैं चाहूंगा इजराइल की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए जो लाइव फुटेज आ रहा है फ्लोर के बगल में। आइए जरा, अमेरिका का नया वॉर प्लान तैयार, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के सलाहकारों ने ईरान पर हमले की टाइमिंग का बनाया प्लान। बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल को पहले हमला करने की सलाह, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए बगल में एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ भारत और इजराइल। ये देखिए जरा, ये मैं आपको बता रहा हूं पर्सपेक्टिव्स। ऐसा नहीं है कि भारत और इजराइल साथ है ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये सब नहीं है। भारत और इजराइल की कई बैठकें हो रही हैं और कई मुलाकातों के बाद एक डील फाइनल हो रही है। ये देखिए जरा, ईरान की जवाबी कार्रवाई से यूएस की एंट्री का अनुमान है। रिजीम चेंज जैसी कार्रवाई पर ईरान के कड़े जवाब की आशंका है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये मैं चाहूंगा जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बो यहां पर दिखाई दे रहा है। इजराइल और भारत के बीच में संबंध बड़े गहरे होते जा रहे हैं। ईरान से तनाव है, हमें नहीं पता जिनीवा की बैठक में क्या होगा, कब कुछ हो सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में भारत के जो इंटरेस्ट हैं उसको लेकर अभी आपका असेसमेंट क्या है? निशांत, आपकी आखिरी सेंटेंस जो है सुनने पाया, बट मैं अंदाज लगाता हूं कि ये भारत का क्या इंटरेस्ट है, शायद यही आप जानना चाह रहे हैं। जी। जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप ये देखते रहिए, सबसे बड़ा जो चुनौती है इजराइल और भारत के विपक्ष में वो है टेररिज्म। सर, मैं आपको बड़ी विनम्रता से रोकूंगा सुधाकर सर, आज थोड़ा सा क्योस है, थोड़ा सा पैंडेमोनियम है। इस वक्त नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, प्ले करिए जरा उसको, फुल स्क्रीन पर दिखाइए विद द ब्रेकिंग। But in fact, we know that the meeting of minds and hearts that we've had here will also continue in this remarkable G2G that is long overdue and will create an even greater boost to the enormous benefits that we can bring to each other and I think to humanity at large. And finally, I have to say at the end of this visit that I owe India, I don't know if I told you this, Narendra, but I owe India a great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you, there is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. So obviously I'm indebted to you, as are my children, and I want to tell you how deeply and from the heart we feel both our personal friendship and the friendship between our governments and our peoples, and may this continue and flourish and strengthen, as I'm sure it will as a result of this visit. Thank you, Narendra, and thank you all. Thank you. So I love to use. Your Excellency, प्रधानमंत्री और मेरे मित्र नेतन्याहू, मिसेस नेतन्याहू, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, शालोम। मेरे और भारतीय डेलीगेशन के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 9 वर्ष पहले मुझे इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। एक बार फिर इजरायल की ऐतिहासिक भूमि पर कदम रखना मेरे लिए गर्व
और भावुकता का क्षण है। कल मुझे इजरायल के पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए क्नेसेट स्पीकर महोदय, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायल के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजरायल मित्रता को मैं समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या
100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। हम मिलकर फ्यूचर रेडी फार्मिंग सॉल्यूशंस भी विकसित करेंगे। भारत में इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना इस सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, हमारे पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 2023 में हुए मैन पावर मोबिलिटी एग्रीमेंट के माध्यम से भारत ने इजराइल के कंस्ट्रक्शन और केयर गिवर सेक्टर्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय कामगारों ने अपनी मेहनत, प्रतिबद्धता और कौशल से विश्वास अर्जित किया है। मुझे खुशी है कि इस सहयोग का विस्तार कॉमर्स और सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। दोनों देशों के युवाओं, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में आज हम इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम की स्थापना कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक और इंडिया इजराइल यूएई यूएसए यानी I2U2 पर नई गति से आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, माय डियर फ्रेंड, आपकी आत्मीयता और गर्मजोशी ने मेरी यात्रा को यादगार बना दिया है। मैं एक बार फिर आपसे और इजराइल के लोगों से जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो सम्मान मिला है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तोदा रब्बा।
Thank you, everyone, for joining us today. I ask you to just. बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा जरा ये तस्वीरें आपके सामने। भारत और इजराइल के बीच में एक ऐतिहासिक संबंध। नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि ये हमारे न सिर्फ दो देशों के रिश्ते हैं, लेकिन हमारे एक ऐसे संबंध हैं जो व्यक्तिगत हैं, पारिवारिक हैं। गाजा पीस प्लान से शांति का रास्ता बना। पर नई गति से आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, भारत और लेकिन हाइलाइटिंग पार्ट यह है, आतंकवाद को लेकर दोनों देश एक साथ हैं और इसको पुरजोर तरीके से रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में।